नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और मेरे साथ अभी मेरठ शहर से कमलदास शर्मा जी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मेरे साथ हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? तैयारी तो हमारी हमेशा रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो एक चुनाव पूरा हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी हो गई, तो तैयारी ही चल रही है शुरू से ही। तो विपक्षी पार्टियां लगातार महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे घेर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई का मुद्दा वो उनका चल भी नहीं पा रहा। अगर हम अब से 20 साल पहले देखें या 30 साल पहले देखें तो 8-10 रुपये पेट्रोल था, तो क्या रहेगा? आपकी उम्र पहले 15 साल थी, तो अब भी 15 ही है क्या? ये चीज़ें सब ये किसी के हाथ में नहीं होती, ये विश्व के हिसाब से चलती है तेज़ी में। और ये मुद्दा लोगों को बरगलाने के लिए ना लोग बरगलाने में आएंगे। इसके साथ साथ अगर वो इस बात को कहते हो तो उन्हें क्या विकास नहीं दिखाई देता? यहाँ से दिल्ली तक 3.5 घंटे तक पेट्रोल चलता था या डीजल चलता था गाड़ी में, अब 40 मिनट में आप वहाँ पहुँच रहे हो, तो क्या वो डीजल नहीं बचेगा? गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन था कितना बढ़ता था, कितनी गाड़ी का इंजन खराब होता था, और आदमी का समय कितना लगता था, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई इस देश में। ये सब चीज़ें जो है ना, हर एक आम नागरिक सब चीज़ सोच रहा है। कानून व्यवस्था, सपा के समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, कितनी चरमरा रही थी। अपराधी भयमुक्त थे और जनता भय में थी। अब अपराधी भय में है और जनता भयमुक्त है। मगर जो विपक्ष है लगातार हाथरस के मुद्दे पे, गोरखपुर के मुद्दे पे, उन्नाव के मुद्दे पे लगातार घेरने की तैयारी कर रही है। उनके तैयारी करने से कुछ नहीं होता, सच्चाई सबको सब पता है। अब मैं आपको बिना मतलब क्रिटिसाइज करने लगूँ तो उसका कोई हल थोड़ी है। ये जो सब बैठे हैं आपकी सच्चाई जानते हैं, मेरी सच्चाई जानते हैं, तो ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है। विकास के मुद्दे पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और विकास चौमुखी विकास इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। डबल इंजन की सरकार है हमारी केंद्र में और हमारे स्टेट में। आदरणीय मोदी जी ने जो काम किए हैं पिछले 7 वर्षों में, 7.5 वर्षों में, आपके सबके सामने है। हमारे यहाँ 38,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल दी है, तो वो कोई नहीं देखेगा। 8,000 करोड़ रुपए का एक दिल्ली से हाईवे दिया है, एक मेरठ से मवाना होते हुए कोटद्वार तक हाईवे जा रहा है, एक बागपत रोड पर हाईवे बन गया, एक हापुड़ रोड पर हाईवे बन गया। हापुड़ रोड पर सिंगल रोड हुआ करती थी, आदमी जो रास्ता अब हम 15 मिनट में पहुँचते हैं उसमें 1.5 से 2 घंटे में पहुँचते थे, वो कोई नहीं देखेगा क्या? मगर अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि जो हमने शिलान्यास किया था, जो कार्यों का, वो ये उद्घाटन कर रहे हैं। और लखनऊ से फीता आती है और दिल्ली से कैंची आती है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। शिलान्यास भी हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया, ये जनता जानती है। किसी भी चीज़ की में उनका हाथ है। पहले ये कॉपी पेन पे बनाते थे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और बनाने के बाद वो टेबलों पे दम तोड़ देती थी। 97, 98, 99 ये जो सब चला आ रहा था, कभी आपने देखा था सड़कें इस तरह की बनेंगी? सड़कों का पूरे भारतवर्ष में कैसे जाल बन गया। अब जो और नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप दिल्ली से 12-13 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे, ऐसे आ रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना, मैं कहता हूँ विपक्ष को भी कहना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो हो बात में, जब तो वो अपील करेगी। अपील कहाँ करेगी जब सच्चाई है ही नहीं? आपकी पार्टी एक लगातार स्लोगन चला रही है, सोच ईमानदार काम दमदार, फिर से योगी सरकार। ये कितना प्रभावी होने वाला है? ये प्रभावी तो सच्चाई है। सोच हमारी सरकार की ईमानदार है, काम हमारा दमदार है, और फिर से योगी सरकार। आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? हमारी किसी से नहीं है। हम 350 से ऊपर पहुँच रहे हैं। ये अपना जो विपक्ष के लोग हैं ये मुद्दे तलाश रहे हैं कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। रोज़ उनके एजेंडे बदलते हैं, रोज़ उनके स्टेटमेंट बदलते हैं। तो जब उन्हें ही नहीं पता कि हमें किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने हार मान ली। दूसरी बात, अब हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, वो विचारधारा की पार्टी है। हम विचारधारा पर कार्य करता है। हमारे सब लोग, कोई परिवारवादी पार्टी तो यह है नहीं। और इनके विचार ये हैं कि इन्होंने 2 सीट वाला, 15 सीट वाला, 20 सीट वाला, इससे मतलब नहीं है कि वो किस विचार की पार्टी है, उसका एजेंडा क्या है, उसकी आइडियोलॉजी, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अपने साथ में लेना है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हारे हुए हैं, तो इसलिए वो सारे कुंभों को जोड़ते फिर रहे हैं। अगर किसी को डर ना हो तो वो क्यों जोड़ेगा किसी को? मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू शामिल हुई है भाजपा में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बात तो वो बताएंगे ना।
अब देखो ना, उनके तो परिवार ही टूट के आ गया ना भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है और जो सच्चे ईमानदार लोग हैं, चाहे वो उनके परिवार के हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता, सब भाजपा में ही आ रहे हैं। मेरठ शहर के लिए क्या कुछ मुद्दे होने वाली है? मेरठ शहर के लिए जो पिछले 5 साल से यहाँ पर विधायक हैं, जो जाने अनजाने में मिस्टेक हुई, गलती हुई, वो अब की बार जनता दोहराने वाली नहीं है। क्योंकि पिछले 5 साल से जो यहाँ पर विधायक हैं, उनको जनता ढूंढती फिर रही, वो मिलते ही नहीं। और तो और ये भी हो सकता है कि किसी मुस्लिम बस्ती में उन्हें इस वजह से कहीं अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जब मिले ही नहीं। और नहीं मिले तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन लोगों का काम किया जो लोग प्रभावित लोग थे उस समाज के, और आज वो समाज भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। काम किया हमारा एक एक मंडल अध्यक्ष उनके किसी बड़े नेता से भी प्रभावी है। मेरठ शहर के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील ये है कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो हमारे द्वारा किए गए विकास हैं, वो हमारे इस चुनाव में हमारे अपने एक प्रोडक्ट हैं, हम उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसके बारे में जनता को बताएंगे कि हमने क्या किया। हालांकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ सब पता है, लेकिन फिर भी हम उस बात को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और जनता हमें पूरा समर्थन दे रही है। ये थे हमारे साथ मेरठ शहर से कमल दास शर्मा जी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।